हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली मोशन चैप्टर पे बेस्ड है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन। तो बेसिकली यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन की बातें हो रही है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, तब हम लोग आंसर पे चलेंगे। राइट। सो बेसिकली रेस्ट एंड मोशन, ये दो वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा। राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसका जो प्लेस है वो एक्चुअली फिक्स्ड है। फिक्स्ड इन द सेंस कि अगर उसका पोजीशन टाइम बीतने के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड टू बी इन रेस्ट। ठीक है, जैसे कि सपोज एक पर्सन है और वो किसी प्लेस पे बैठा हुआ है। ठीक है, आफ्टर 1 आवर हमने देखा कि वो अभी भी उसी प्लेस पे बैठा हुआ है, इसका मतलब उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, तो दैट बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। ठीक है, मोशन पे चलते हैं। तो एज यू सी मोशन, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मोशंस में रहते हैं, जैसे कि कार्स ऑन द हाईवे, एक ट्रेन ट्रैक पे चल रही है, शिप मूव्स ऑन द वाटर। ठीक है, तो ये सब मोशन के एग्जाम्पल है। तो मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसका पोजीशन चेंज हो टाइम बीतने के अनुसार। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है दैट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जा रहा है कि रेस्ट क्या है। ठीक है, किस बॉडी को रेस्ट में बोलेंगे, तो रेस्ट मैंने क्या बताया, जिसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के अनुसार। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यस। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्प्लेसमेंट हैज डैश। ए में है ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि रेस्ट एंड मोशन तो हमने देखा। अब अगर मोशन होगा तो मोशन होने के बाद दो चीज़ें हो सकती है। अगर मोशन होगा, कोई कार ट्रैवल कर रहा है, इट मीन्स वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इट मीन्स वो डिस्टेंस कवर करेगा। राइट। और एक दूसरा टर्म है डिस्टेंस के जैसा ही, वो है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम लोग ये समझते हैं ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस बेसिकली होता है कि बॉडी ने किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड किया है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक बस है, ठीक है, और बस को जाना है दिल्ली टू आगरा। ठीक है, तो बस का एक पर्टिकुलर पाथ होगा और वो उस पाथ को फॉलो करेगा, और फॉलो करते करते बेसिकली वो फाइनली आगरा पहुंच जाएगा। तो जो भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ है, जो भी पाथ कवर्ड हुआ है, वो हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, अब हमें दिल्ली से आगरा जाना था, डिस्टेंस हमने कवर किया। राइट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, तो दिल्ली से आगरा के बीच में बस जो गई होगी, वो तो बहुत सारे टर्न्स लिए होंगे रास्ते में। राइट, क्योंकि रास्ता सीधा तो नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज योर डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, नो मैटर हमने क्या पाथ कवर किया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज अगर हम प्लेन से जा रहे हैं, एयरप्लेन से, ठीक है, दिल्ली टू आगरा, तो वो क्या करेगा, मोस्ट प्रोबेबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड करेगा। तो बस के केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, और एयरप्लेन के केस में डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, सो क्वेश्चन में आप पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि अगर दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर है, सो 200 किलोमीटर इज आवर मैग्नीट्यूड। ठीक है, बी में है ओनली डायरेक्शन। यस, डायरेक्शन भी होगा। राइट, क्योंकि अगर हमें कहीं जाना है तो वी मस्ट नो कि हम ईस्ट जाएं, वेस्ट जाएं, नॉर्थ जाएं, साउथ जाएं। राइट। सी में है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डी में नन ऑफ द अबव। तो डिस्टेंस को केवल मैग्नीट्यूड से लेना देना है। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट को बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से लेना देना है।
तो इसमें आंसर होगा सी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, यस डिस्टेंस भी आ ही गया। डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी की बातें हो रही है, एक है स्केलर एक है वेक्टर। अब ये स्केलर क्या होता है? तो स्केलर वैसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ क्या हो, यस स्केलर वो क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू 200 किलोमीटर था वो हो, ठीक है। बट वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो डिस्टेंस के पास क्या था, हमने देखा था सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका आंसर हो जाएगा ए, स्केलर क्वांटिटी। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का पूछूं तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। बिना डायरेक्शन के हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, डज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी बी जीरो? यस, नो, मे बी, इनएक्यूरेट डेटा। तो आप लोग सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या कोई बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो हो सकता है? अगर कोई बॉडी मूव करे ही ना, वहीं के वहीं हो, तब तो जीरो होगा, बट वो बॉडी तो रेस्ट में कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मूवमेंट भी हो और डिस्टेंस जीरो ट्रेवल्ड हो, क्या ये पॉसिबल है? सो द आंसर इज बी, नो, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर बॉडी मूव कर रहा है तो, ठीक है। बट टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। कैसे, देखते हैं। सपोज हम लोग एक पार्क में गए हैं, ठीक है, और पार्क जो है वो सर्कुलर पार्क है, ठीक है। हमने पार्क के एक पॉइंट से बाउंड्री पे चक्कर लगाना स्टार्ट किया और फिर से चक्कर, पूरे पार्क का चक्कर लगाते हुए उसी पॉइंट पे हम लोग फाइनली आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। सो द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट हेयर आर सेम। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है। तो अगर सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब वो दोनों पॉइंट तो सेम हो गया, इट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ज़ीरो। सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ज़ीरो होगा, ठीक है। बट डिस्टेंस इस केस में ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो डिस्टेंस क्या होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, दैट इज 2πr, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यस, इफ वी ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस? अगर हम किसी बॉल को एक बिल्डिंग से गिराएं तो ये किस प्रकार का मोशन होगा? ए में है यूनिफॉर्म मोशन, बी में नॉन यूनिफॉर्म, सी में ऑसिलेटरी, डी में सर्कुलर। तो पहले यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन वैसे मोशन को बोलते हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स, ठीक है, टाइम इंटरवल कितना स्मॉल हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वही पर्टिकुलर डिस्टेंस हर एक बार कवर होना चाहिए, तो दैट इज़ यूनिफॉर्म। जैसे कि मैं बताता हूँ, अब अगर हम फिर एक ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, तो पहले 1 घंटे में बस ने 60 किलोमीटर चला है, दूसरे 1 घंटे में बस फिर 60 किलोमीटर चला है, तीसरे में फिर 60 किलोमीटर। सो दिस इज़ यूनिफॉर्म, मतलब हर एक घंटा बस 60-60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बी में है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म का उल्टा, अगर नहीं कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। ऑसिलेटरी क्या होगा? आपने देखा होगा वॉल क्लॉक, जो पेंडुलम लगा रहता है उस पर, तो उसमें बेसिक क्या होता है? ऑसिलेशंस होता है। एक ऑब्जेक्ट पे आता है, एक पॉइंट पे से स्टार्ट किया, ठीक है, फिर सेंट्रल पॉइंट पे आया, फिर एक हाईएस्ट पॉइंट पे गया और उसी रास्ते को फॉलो करता है, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। एंड लास्ट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है। तो अगर हम बॉल को बिल्डिंग के रूप से गिराएंगे तो किस टाइप का मोशन होगा? तो इसका आंसर होगा बी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम बॉल को रूफ बिल्डिंग के रूप से गिराएंगे तो उसका स्पीड जो होगा वो स्लो होगा, थोड़ा कम होगा। बट जैसे जैसे वो अर्थ के नज़दीक आएगा तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वहाँ पे क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो जो स्पीड होगा बॉल का नियर टू अर्थ वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ?
यूनिफॉर्म ट्रैवल नहीं हुआ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया, सो दैट्स वाई बी इज द आंसर। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी। यस, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड भी होगा, तो उस स्पीड को निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो ए में है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। यस, सो दिस इज आवर आंसर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो ये आप लर्न रखो। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, परफेक्ट। चलो अब दूसरा वे बी में क्या ऑप्शन था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन भी किसी का फॉर्मूला होता है, और ये होता है एवरेज स्पीड का। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है पूरी जर्नी का, तो हम लोग बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब थर्ड भी फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यस, तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालना हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो उस केस में हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और उठता है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। ठीक है, तो स्पीड बेसिकली हम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है वी विल पुट स्पीड, और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोग वेलोसिटी को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है, तो स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं कि यस 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी। ठीक है, बट वेलोसिटी में क्या देखेंगे, 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और डायरेक्शन भी देखेंगे टुवर्ड्स ईस्ट, सो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। हाँ, यूनिट का कुछ, स्पीड का कुछ यूनिट भी होगा, वो क्या होता है, फर्स्ट इज मीटर पर सेकेंड, हाँ ये भी होता है, सेकेंड इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी होता है, थर्ड इज किलोमीटर पर आवर, ये भी होता है। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव आर द यूनिट ऑफ स्पीड। अब हम लोग यूनिट निकालेंगे कैसे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम टेकन का सेकेंड, सो मीटर अपॉन सेकेंड। अब डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, किलोमीटर भी हो सकता है, सो किलोमीटर, और टाइम का आवर भी हो सकता है, तो किलोमीटर पर आवर, सो डी इज द आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीड ऑफ अ रनिंग कार इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। यस, आप सभी ने देखा होगा कार में बेसिकली स्पीडोमीटर लगा रहता है, ओडोमीटर भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द स्पीड ऑफ अ रनिंग कार, अगर कोई कार रन कर रहा है तो उसका स्पीड हम लोग किस से मेजर करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो ए में है ओडोमीटर, बी में है स्पीडोमीटर, सी में है थर्मोमीटर, और डी में है एक्सीलरोमीटर। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका, आंसर इज बी, स्पीडोमीटर। अभी अगर किसी कार का स्पीड हमें मेजर करना है तो उसमें जो स्पीडोमीटर ऑलरेडी फिटेड रहता है वो हमें उस कार का स्पीड बताएगा। और ए में क्या है, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, उसी स्पीड के नीचे एक छोटे से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट टाइप में डिस्टेंस लिखा रहता है कि आपका कार इतना किलोमीटर चला है, 1000 किलोमीटर चल रहा है, 2000 किलोमीटर चल रहा है, तो वो बेसिकली ओडोमीटर से होता है। ओडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, थर्मोमीटर तो आपको पता ही है, टेम्परेचर बताता है। ठीक है, और एक्सेलरोमीटर बेसिकली एक्सेलरेशन बताता है, राइट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। ए में है डिस्टेंस, बी में डिस्प्लेसमेंट, सी में वेलोसिटी, डी में एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब हमारे पास कुछ वेलोसिटी है और वेलोसिटी चेंज हो रहा है। चेंज मतलब या तो वेलोसिटी बढ़ रहा है नहीं तो कम हो रहा है, राइट। पर यूनिट टाइम, हाँ टाइम के हिसाब से ही बढ़ेगा या घटेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योर एक्सीलरेशन, डी आंसर होगा इस केस में, एक्सीलरेशन। अब ऐसा क्यों हुआ देखते हैं एक बार। सपोज वी आर राइडिंग अ बाइक, हम लोग एक बाइक चला रहे हैं, ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ बाइक इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। हम लोग 40 पे बाइक को राइड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमें 50 पे करना है बाइक को, तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी का रेट चेंज करेंगे, मतलब 40 का रेट था 50 के रेट से करेंगे। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एक्सेलरेट, हमें कुछ अपने एक्सेलरेटर पे को
दबाना होगा एक्स्ट्रा, राइट, तभी तो स्पीड बढ़ेगा। ओके, तो जैसे ही हम लोग एक्सेलेरेटर को एक्सेलरेट करेंगे तो 40 से 50 पे चला जाएगा। इट मीन्स वेलोसिटी का चेंज हो गया और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, डी। ठीक है, कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा एक्सेलरेशन का यूनिट नहीं है। किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी में है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी में है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी में है किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। काइंडली कमेंट योर आंसर, देखते हैं कौन कौन आंसर सही बताते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वन। ओके, थैंक यू।